अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कानून है वो ज़िंदा लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता ही है कि एक ज़िंदा बंदे के साथ कोई ग्रीवियंस हुई, कोई उसको परेशानी हुई, कोई चोरी होगी, डकैती होगी या उसको ज़ख्म पहुँचाया गया, तो उसके लिए कानून का हरकत में आना एक नॉर्मल बात है और कानून ने बड़े राइट्स बताए हैं। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि एक डेड पर्सन के साथ भी अगर कोई ज़्यादती करता है किसी भी शक्ल में, उसकी कोई प्रॉपर्टी डैमेज करता है, जो उसके वफ़ात के वक़्त उसके पास मौजूद थी, तो उस पे भी कानून ने बड़ी वाज़िया तौर पे बताया हुआ है और सेक्शन 404 सेक्शन 404 पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान कहता है कि अगर एक शख्स जो फ़ौत हो गया और उसके पास फ़ौत होने के वक़्त पर कोई प्रॉपर्टी थी, जैसे कि उसकी वॉच हो सकती है, ये मैं मिसालें दे रहा हूँ, उसके कोई फर्नीचर हो सकता है, उसके पास गाड़ी हो सकती है क्योंकि एक शख्स की गाड़ी में भी वफ़ात हो सकती है, कोई वॉलेट हो सकता है, एटीएम कार्ड्स हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकता है। गर्ज़ ये है कि उसकी कोई भी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स या प्रॉपर्टी मौजूद थी वफ़ात के वक़्त पर एक मरे हुए शख्स की डेड बॉडी के साथ, तो आपको राइट नहीं है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ करें अनलेस आप उसके शरई वारिस हैं, आप उसके कानूनी वारिस हैं, तो आपके पास ये हक मौजूद है। लेकिन इसके अलावा आप शरई वारिस भी होंगे तो उस प्रॉपर्टी को मिसयूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने आप को डिक्लेयर ना करवा लें मुतलका इदारे से, कोर्ट से या किसी और मुतलका इदारे से कि जनाब इसके आप शरई वारिस हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस चल रहा है, उसके अंदर हमारा मुद्दा ये है कि जनाब जब वफ़ात हुई थी आदमी की तो इसकी जेब के अंदर वॉलेट था, वॉलेट के अंदर डिफरेंट कार्ड थे, एटीएम कार्ड, आईडी कार्ड, मोबाइल फ़ोन, वॉच थी साथ इसकी जेब के अंदर। तो वो सारी की सारी जो है फलाँ शख्स ने मुल्ज़िम ने निकाल लिया, अब ये ज़िम्मेदार है, अब इसको सज़ा दी जाए। अब सेक्शन 404 पीपीसी का इसमें हरकत में आता है और वो कहता है कि जनाब आप किसी लाश से भी उसकी जो प्रॉपर्टी है वफ़ात के वक़्त उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और दूसरे नंबर पे छेड़छाड़ तो दूर की बात उसको मिसयूज़ भी नहीं कर सकते। हत्ता कि आप किसी मुतलका इदारे से अपने आप को डिक्लेयर ना कराएँ या आपके पास प्रॉपर राइट ना हो कि आप उसकी प्रॉपर्टी को बिलॉन्गिंग्स को पास रख सकें। अब जैसे कि ये बड़ा बड़ा नॉर्मल है, अगर एक तबई मौत है, घर के अंदर वफ़ात पाई है, तो बेटा, बेटी, वाइफ़ वो अगर उसकी बिलॉन्गिंग्स को रखते हैं सेफ कस्टडी में, फिर वरासत खुलती है कानूनी इदारे से सर्टिफिकेट लेने के बाद, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक शख्स जो है जिसकी रोड के ऊपर वफ़ात हुई एक्सीडेंट के अंदर, मैदान जंग के अंदर हो गई या कोई और हादसाती मौत हो गई जहाँ पे उसके लीगल वारसान मौजूद नहीं है और कोई स्ट्रेंजर आता है और स्ट्रेंजर यानी अजनबी शख्स जो है आता है और उसकी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स लेके चला जाता है, उसकी घड़ी हो गई, अंगूठी हो गई, वॉलेट हो गया, एटीएम कार्ड्स हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, वगैरह-वगैरह, गाड़ी हो गई। तो चूँकि वो बंदा फ़ौत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो आप उसके साथ कोई उसके राइट्स नहीं है, नहीं। वो जो पर्सनल बिलॉन्गिंग्स थी उस मरे हुए शख्स की, उस लाश की, आपने उसका हक तोड़ा है, आपने कानून को तोड़ा है, आपने जुर्म सरज़द किया है, ये ऑफ़ेंस क्रिएट हो गया और सेक्शन 404 कहता है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है, किसी लाश से चीज़ें लेता है, जो कि उसके पास हक भी नहीं लेने का और उसका गलत इस्तेमाल भी करता है, तो 3 साल की सज़ा है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है और ये ऑफ़ेंस जो है इसमें फिर आपका प्रॉपर ट्रायल होगा, पर्चा दर्ज हो सकता है, पर्चा दर्ज कराने का इख्तियारात उसके कानूनी वारसान को होगा कि जिसके पास राइट था कि वो पर्सनल बिलॉन्गिंग्स रखते, जबकि एक अजनबी शख्स ने आके मौके से जो है सारी चीज़ें लाश से निकाल ली हैं। तो हमेशा याद रखिए करेगा कि एक शख्स अगर फ़ौत हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे मिलने वाली हर चीज़ अब आपकी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसकी लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसकी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स को छीनेंगे, लेंगे, तो आप पीपीसी के तहत सेक्शन 404 के तहत सज़ा के मुर्तकिब होंगे। थैंक यू वेरी मच।